हेलो एवरीवन। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की स्टोरी रीड की थी, पार्ट 1 कंप्लीट करा था। तो हम इस पार्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ सेज द नरेटर, व्हाट वाज सो अनबिलीवेबल एंड व्हाई। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो नरेटर है हमारा, जो अरम था, उसने ऐसा क्या देखा था जो कि अनबिलीवेबल था, भरोसे के लायक नहीं था। तो अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा हो तो उसमें जब उसका कजिन मुराद उसे जगाता है और अरम विंडो पे आता है तो वो क्या देखता है कि माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो उसका जो कजिन मुराद था वो एक वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। तो वो ये सोचता है कि हम इतने गरीब हैं, उसने उसे खरीदा नहीं होगा, फिर ये मुराद उसको कैसे ले आया, ये सब। तो उसके लिए ये चीज बहुत भरोसे करने की लायक नहीं थी कि वो उसके पास एक घोड़ा है। किसके पास? मुराद के पास। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द नरेटर सॉ हिज कजिन मुराद सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. It was unbelievable, for they belonged to poor families, and buying such a beautiful horse was beyond their means. मतलब नरेटर ने अपने कजिन मुराद को एक वाइट हॉर्स पर, सफेद घोड़े पर बैठा हुआ देखा और वो उसके भरोसे के लायक नहीं था। ये बात उसको घोड़े पर देखना, क्योंकि वो बहुत ही, दे बिलोंग टू पुअर फैमिली, बहुत ही गरीब परिवार से थे। और एक ऐसे सुंदर घोड़े को, ब्यूटीफुल हॉर्स, इस तरह के सुंदर घोड़े को खरीदना वाज बियॉन्ड देयर मींस। मींस मतलब उनकी लिमिट से बाहर था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस तरह से इतना सुंदर घोड़ा खरीद सके। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What two character traits of Murad are hinted at by the narrator in the initial part of the story? तो इस कहानी में जो दो कैरेक्टर थे उसमें से जो मुराद था उसको नरेटर ने स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या, उसके बारे में क्या बताया था, मतलब मुराद किस तरीके का है, ये क्या बताया था मुराद नरेटर ने। तो हमने अपनी स्टोरी में जब हमने रीड की थी तो अरम ने बताया था, माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर क्रेजी वाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, कि उसके अलावा सभी लोग उसको अब नॉर्मल हरकतें करने वाला, बहुत ज्यादा क्रेजी मानते हैं, मुझे छोड़कर। ठीक है, तो ये उसकी और आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉय बीन अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। और उसका ये मानना था कि जो मुराद है वो बहुत ही जिंदा दिल है, जितने भी वो और लोगों को जानता है उसकी उसके अपेक्षा में वो बहुत ही जिंदा दिल था। ये हमने स्टोरी में रीड करा था। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुराद वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट द नरेटर, कि उस नरेटर के अलावा सभी लोग उसे क्रेजी समझते थे। ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, क्योंकि वो हॉर्सों की राइडिंग करना चाहता था। नरेटर की भी यही ख्वाहिश थी और उस उनके कजिन मुराद की भी। सेकेंडली ही इंजॉयड बीन अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। और दूसरी बात जो नरेटर ने स्टोरी में बताई थी कि वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, जिन मोर देन एनीबडी एल्स, जितने भी लोगों को वो अन्य लोगों को जानता है उससे ज्यादा वो जिंदा दिल था। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। व्हाट पार्ट डज द नरेटर हिंट एट, कि स्टोरी में जब ये बोलता है कि मैंने उस मुराद को जब घोड़े पर देखा और वो मैंने उस पर भरोसा नहीं किया कि वो घोड़े के साथ है, वो ऐसा कौन सा पार्ट था, व्हाट पार्ट
डज द नरेटर हिंट, किस पार्ट के बारे में नरेटर इस स्टोरी में बोल रहा है कि उसने उसे परमिट नहीं किया इस बात पर बिलीव करने में। तो जब हमने स्टोरी रीड की थी तो उसने बताया था इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर, कि हम क्या है, गरीब हैं। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, कि वो इतने गरीब हैं कि उस घोड़े को खरीद नहीं सकते। तो इस बात ने उसे परमिशन नहीं दी कि वो इस पर भरोसा करे। तो इसका हम आंसर देंगे द नरेटर रेफर्स टू दे रेफर टू देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी को उसने रेफर किया था, उसने बताया था कि हम गरीब हैं। दे हैड नो मनी, कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर, कि वो इतने ज्यादा गरीब है कि वो खुद ही नहीं समझ पाते कि वो अपनी पेट भरने के लिए खाना कैसे ले आते हैं। सिर्फ इतना ही उनके हो पाता था। ही फ्रैंकली एडमिट्स दैट एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन, वो गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे, फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, कि ये जो गार्गोलियन फैमिली है वो बहुत ही सरप्राइजिंग एंड हास्यप्रद गरीबी में जी रही है। उनके पास सिर्फ पेट भरने के लिए पैसे होते थे, तो वो इतना सुंदर घोड़ा कैसे ले आया मुराद, ये वो नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What traits of the Gargolian family are highlighted in this story? इस स्टोरी में गार्गोलियन फैमिली की क्या विशेषता, क्या क्वालिटी हाईलाइट की गई थी? तो जब हमने स्टोरी रीड की थी तो हमने उसमें पढ़ा था nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food, कि कोई भी ये नहीं बता पाता था कि ये जो गार्गोलियन फैमिली है खाने के लिए पैसे कहाँ से ले आती थी। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, घर के बुजुर्ग भी ये बात नहीं बता पा रहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल तो वी वर फेमस फॉर अवर हॉनेस्टी, वो अपनी हॉनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर हॉनेस्टी फॉर समथिंग लाइक, वो 1100 साल से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन वेल्थिएस्ट, कि अभी तो वो गरीब है लेकिन पहले जब वो अमीर होते थे, इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, तब भी वो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे देश में पूरे संसार में जाने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट हॉनेस्टनेस, वो अपने गार्गोलियम होने पर प्राउड करते थे, अपनी हॉनेस्टी पर प्राउड करते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में भरोसा करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, कोई भी किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाता। लेट अलोन स्टील, और कभी भी कोई चीज चोरी नहीं करते थे। तो यही क्वालिटी हमने अपनी स्टोरी में पढ़ी थी। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे द गार्गोलियन फैमिली तो नाउ पुअर, कि गार्गोलियन फैमिली जो कि अब गरीब है, वर फेमस फॉर देयर हॉनेस्टी इवन व्हेन दे वर वेल्थी, कि वो फैमिली अपनी हॉनेस्टी के लिए फेमस थी जब वो अमीर थे उस टाइम पर भी। दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली फर्स्ट, वो अपने उस फैमिली पर, अपनी गार्गोलियन फैमिली पर प्राउड करते थे। हॉनेस्ट नेक्स्ट, अपनी ऑनेस्टी पे प्राउड करते थे। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में भरोसा करते थे कि क्या सही है और क्या गलत। नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी, कि हम में से कोई भी कभी किसी का फायदा नहीं उठाता। दे वुड नॉट स्टील, नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, गार्गोलियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हुआ गार्गोलियन फैमिली की क्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद, कि जब नरेटर ने घोड़े और मुराद को देखा तो उसे क्या फीलिंग आई? तो द हॉर्स वाज मैग्निफिशिएंट टू लुक एट, कि वो जो घोड़ा था वो बहुत ही सुंदर था। गेव आउट ए लवली स्मेल, जिसकी स्मेल को वो महसूस कर पा रहा था। एंड इट्स
ब्रीथिंग वाज क्वाइट एक्साइटिंग, और जो उसके सांस लेने की जो आवाज थी वो बहुत उसे एक्साइट कर रही थी राइड करने के लिए। येट ही कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद मुराद। लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी लग रहा था कि ये हॉर्स जो है वो मुराद का नहीं हो सकता, बिकॉज ही कुडंट हैव बॉट इट, क्योंकि उसने उसे खरीदा नहीं होगा। तो उसके साथ दोनों ही फीलिंग थी, एक तरफ से उसके उसके दिल में एक्साइटमेंट था उस घोड़े को देख के उसे राइड करने का, जो कि उसका सपना हुआ करता था, लेकिन उसके साथ ही उसकी जो दूसरी फीलिंग थी, एक डर वाली जो फीलिंग थी कि ये मुराद के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग गरीब हैं और मुराद इसको खरीद कर नहीं लाया होगा। तो इस तरह से उसका एक ही टाइम में दो तरह की फीलिंग्स उसके माइंड में चल रही थी जब उसने मुराद को घोड़े के साथ देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What conflicting thoughts passed through the narrator's mind on seeing Murad on a beautiful white horse early one morning? तो जब नरेटर ने मुराद को घोड़े के साथ अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह देखा, तो ऐसी कौन सी कॉन्फ्लिक्ट मीन्स दो ऐसी बातें, अपोजिट बातें उसके माइंड में चल रही थी जब उसने मुराद और घोड़े को देखा था। तो जब उसने मुराद को घोड़े के साथ देखा था तो उसने ये सोच, एक तरफ से वो एक्साइटेड हुआ था, बहुत उसे अच्छा लगा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये लगा कि इसने खरीदा नहीं होगा, चुराया होगा। तो इस तरह से उसके माइंड में बातें चल रही थी। तो एक तरफ वो ये सोच रहा था कि जो गार्गोलियन फैमिली है वो कोई चोरी नहीं करेंगी, तो इसने चोरी नहीं की होगी। और दूसरी तरफ वो ये सोच रहा था कि हम इतने गरीब हैं, तो मुराद ने ये खरीदा नहीं होगा, चोरी की होगी। तो इस तरह से दो अपोजिट बातें उसके माइंड में चल रही थी। तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द नरेटर वाज सरप्राइज्ड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। ही न्यू दैट हिज कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, वो जानता था कि मुराद ने उस घोड़े को खरीदा नहीं होगा। सिंस ही कुडंट हैव बॉट इट, यद्यपि वो भी इसको खरीद नहीं सकता क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब फैमिली से हैं। ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो अगर उसने खरीदा नहीं है तो उसने उसे चुराया ही होगा। हाउएवर फैमिली प्राइड केम इन द वे, लेकिन इसके साथ ही जो वो गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे, उसकी जो प्रसिद्ध थे वो अपनी हॉनेस्टी के लिए, वो इस थॉट के बीच में आ जाती है। और ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड स्टॉलन इट, और वो इस बात से इनकार कर देता है कि क्योंकि हम गार्गोलियन फैमिली से हैं, हमारे यहाँ कोई भी किसी का चोरी नहीं करता, तो उसने चोरी नहीं की होगी, इस बात से वो इनकार कर देता है। तो एक साथ उसका चोरी करना और चोरी ना करना, दो अपोजिट बातें उसके माइंड में चल रही थी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ऐसे ही अदर वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपका स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।